नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 56 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। बांग्लादेश के किसी सिटी में रहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का मिला जुला ही रूप है। तो ऐसे लोग शारीरिक श्रम करके या मेंटल वर्क करके अपना जीवन यापन करते हैं। दोनों तरह के काम ऐसे लोग कर सकते हैं। हाथ का रंग भी इनका सकारात्मक है। इनके हाथ की उंगलियां शॉर्ट हैं तो डिसीजन पावर इनका फास्ट ज़रूर होगा। तुरंत डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं और जहाँ भी ऐसे लोग वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो उस जगह पर काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तरक्की का ग्राफ कुछ साधारण सा है इनका, तो बहुत ज़्यादा तरक्की वगैरह ऐसे लोगों के जीवन में देखने को नहीं मिलती है। हाथ की सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो सारी उंगलियां एक दूसरे से सट कर चल रही हैं। इन गैप के विषय में सवाल था इनका कि ये गैप क्यों है और इसके क्या परिणाम होंगे। तो जब भी फिंगर में इस तरह गैप होती है तो यह फिंगर इनकी जुपिटर फिंगर है। जुपिटर फिंगर और सैटर्न फिंगर के बीच में जो गैप है, ये इस गैप से होता ऐसा है कि व्यक्ति घरेलू खर्चों से परेशान रहता है। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। और ये जो गैप है ये सैटर्न फिंगर और सन फिंगर के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो अपने सामाजिक उसके दस्तूर होते हैं या जो भी रिश्तेदारी उसकी होती है या संतान से संबंधित जो भी खर्च होते हैं, उसके वजह से व्यक्ति परेशान रहता है। तालमेल बिठाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपके साथ भी ये बातें ज़रूर होंगी। सारी उंगलियों को देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपकी लिटिल फिंगर शॉर्ट है तो बिजनेस वगैरह ऐसे लोग साधारण तौर पर नहीं कर पाते। कभी अगर सोचते भी हैं तो इनका ऐसा अनुभव होगा इनके जीवन का कि बिजनेस वगैरह में इनको काफ़ी दिक्कत गई होगी, लेकिन इस टाइम पर ये बिजनेस कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, इनकी बिजनेस लाइन पे अगर आप देखेंगे तो ये मछली बनती हुई सी लगती है। तो ऐसी स्थिति में जिस उम्र के मुकाम पर है, फिलहाल इनका बुध इनको सपोर्ट कर रहा है। बुध पर भी अच्छी रेखाएं हैं। बुध माउंट भी इनका अच्छा है, मर्क्यूरी माउंट कहते हैं जिसे। तो ऐसी स्थिति में ये अगर कोई व्यापार करना भी चाहें, इनका कहना था कुछ होम्योपैथिक टाइप का कुछ काम करने की सोच रहे थे या कंप्यूटर संबंधित कोई काम, तो हाँ आप कर सकते हैं काम। इस फिंगर के नाखून को आप मेंटेन करें, अच्छा खासा लंबा बढ़ाएं इसको इस लेवल तक, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। और इस फिंगर पर आप एक चांदी का रिंग पहने। इनका क्वेश्चन बार बार यही था कि जेम्स वगैरह कोई सजेस्ट करें, तो मैं आपको बता दूं कि जेम्स वगैरह पर मेरा बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है। कुंडली अगर सटीक है, अच्छे किसी ब्राह्मण से बनवाई हुई है, वैसे भी आप हिंदू धर्म को बिलोंग नहीं करते, तो मैं बता दूं आपको कि जेम्स वगैरह के चक्कर में आप ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। मर्क्यूरी के लिए सिल्वर रिंग को काफ़ी अच्छा माना गया है। और आप एक नीम का वृक्ष लगाएं, नीम का पौधा लगाएं। वो जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, जड़ें पकड़ेगा, आपके जीवन में भी उसका एक सकारात्मक परिणाम जरूर होगा। व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली जरूर होगा, आकर्षक होगा और आप रिश्ते नातों से लगाव रखने वाले हैं, क्योंकि ये फिंगर सट कर चल रही है सन फिंगर से। आपके ऊपरी सारे पोर निगेटिव हैं। थोड़े ऊपरी पोर को मेंटल जो स्थिति होती है, मानसिक स्थिति जो होती है, उससे जोड़कर देखा जाता है। आपने बताया कि आपका डिसीजन पावर एक जैसा नहीं होता, डिसीजन आपका बदलते रहता है, तो ये कारण है। मैंने अपने अधिकतर वीडियो में बात कही है कि योग से, ध्यान से, प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। और योग, ध्यान, प्राणायाम को आज विश्व स्तर पर किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के लोग, अनेक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये योग ध्यान वगैरह सिखाया जाता है। तो अगर आप जुड़ते हैं योग ध्यान से तो जो आपका ये मेंटल स्थिति है यह सही हो जाएगा। और ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है द आर्ट ऑफ लिविंग।
आप अगर चाहें तो पता कर सकते हैं आप, बांग्लादेश में मेरे नॉलेज के हिसाब से वहाँ भी इसका अच्छा खासा नेटवर्क है। तो कहीं भी जुड़े आप, योग ध्यान अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति में बहुत सकारात्मक बदलाव होगा। और एक प्राणायाम होता है गुंजन, मैं फिर से कह दूं कि प्राणायाम को, योग को, ध्यान को किसी धर्म विशेष से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। अगर आप गुंजन प्राणायाम करते हैं नियमित रूप से तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ जरूर होगा। आप अपने संतान से लगाव रखते हैं, अपने पिता से लगाव रखते हैं, ये बात आपके हाथ से दिखाई पड़ती है। शनि फिंगर आपकी काफ़ी बढ़िया है, आपकी सारी फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया है, कोई चिंता का विषय आपके फिंगरों को लेकर नहीं है। बहुत बुरा समय तो कभी नहीं आता ऐसे लोगों का, कितने भी तनाव हो, कितनी भी स्थितियाँ हो विपरीत, ऐसे लोगों का बुरा समय नहीं आता। तो सैटर्न फिंगर आपकी काफ़ी बढ़िया है और जुपिटर फिंगर भी काफ़ी बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी सभी फिंगर पर अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं। तो फिर एनर्जेटिक पर्सनालिटी, अच्छा नेचर, रुपये पैसे की बहुत ज़्यादा कमी नहीं, ये सारी बातें आपके साथ में ज़रूर होंगी। इसके अलावा व्यवहारिक रूप से भी आप काफ़ी बढ़िया इंसान मालूम होते हैं कि आपके मिडिल पोर पर भी अच्छी खासी रेखाएं दिखाई दे रही हैं और मिडिल पोर को व्यक्ति के नेचर से जोड़कर देखा जाता है। तो व्यवहारिक रूप से भी आप काफ़ी बढ़िया इंसान जरूर हैं। आपका थंब स्ट्रेट थंब है, तो ये एक ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति बहुत बार शक जैसी स्थिति में पड़ जाता है, मतलब संदेह का दायरा ऐसे लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत निगेटिव कोई संकेत दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय वैसे नहीं है। इसके अलावा बहसबाजी में आप यकीन नहीं रखते हैं, ये बात भी आपके हाथ से दिखाई पड़ती है। और आपका अपने लाइफ के हिसाब से चतुराई चालाकी का स्तर काफ़ी बढ़िया है, इसको लेकर कोई चिंता जैसा विषय मुझको नहीं लगता है। आप फिजूल खर्ची में भी आपका यकीन नहीं है, ये बात भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। आपके थंब पर एक बुद्धा आई भी है, तो 40 के बाद इसके अच्छे परिणाम होते हैं। आपके जीवन के भी अनुभव ऐसे होंगे कि जब आप 40 क्रॉस जब आपने करी होगी तो आपके जीवन में रुपया पैसा जो है अच्छे खासे लेवल का ज़रूर हो गया होगा, या इतना तो ज़रूर हो गया होगा कि आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाए होंगे। एज 36 के पहले आपकी लाइफ में स्ट्रगल अवश्य ही ज़्यादा रहा होगा। अब आपके सारे माउंट देखते हैं, तो बुध माउंट तो आपका अच्छा है। पैसे का कैसा भी मौका हो, जब पैसे की ज़रूरत होती है आपके पास में पैसा आ जाता है। सन माउंट को अगर देखते हैं तो सन माउंट भी आपका ठीक है। नेम फेम ऐसे लोगों का होता है। एक से ज़्यादा भी सनलाइन आपके हाथ में है तो पिछले कुछ वर्षों में आपका एक से ज़्यादा काम में फोकस हो सकता है रहा हो। ऐसा दिखाई पड़ता है आपके हाथ से कि एक से ज़्यादा काम में आपका फोकस पिछले कुछ वर्षों में अवश्य ही रहा होगा। और फिलहाल आपकी सनलाइन अच्छी है, तो अच्छा नेम फेम आपका फिलहाल की उम्र में ज़रूर होगा। शनि को लेकर भी कोई चिंता का विषय मुझको नहीं लगता है, शनि भी आपका ठीक है। और यहाँ पर भी एक ये मछली का निशान बनता है। जब भी मछली का निशान बनता है शनि पर्वत पर तो फिर यह आध्यात्मिक बना देता है व्यक्ति को। ऐसे लोगों को गुप्त विद्याएं, रहस्यमय विद्याएं जितनी भी होती हैं, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरोट कार्ड, जेम्स वगैरह जितने भी होते हैं, इनमें ऐसे लोगों का ज़्यादा यकीन होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आपके साथ भी ये बात जरूर है। शनि पर्वत सैटर्न माउंट आपका अच्छा है। कह सकते हैं कि जिस उम्र पर है आप, बेशक परेशानियां आपके जीवन में ज़रूर हैं, लेकिन बहुत अधिक चिंता जैसा विषय कुछ लगता नहीं है। सिर्फ आप मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान रहते हैं। जुपिटर को देखते हैं, जुपिटर का उभार अच्छा है और ये सारी रेखाएं इसके गुरु वाले मान सकते हैं। धार्मिक होता है व्यक्ति। ये सारी रेखाएं जो देख रही हैं शनि की तरफ, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का जान पहचान का दायरा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अपने से ऊंचे लोगों में ऐसे लोगों की पूंछ परख होती है। व्यक्ति आजीविका के प्रयास के लिए सतत प्रयासरत रहता है। तो आपके साथ ये बातें जरूर हैं। इसके अलावा ये जो त्रिकोण है, ये ज़मीन जायदाद से लाभ दिलाने वाला है कि व्यक्ति का खुद का मकान होता है। पुश्तैनी रूप से भी व्यक्ति को बहुत बार कुछ मिलता है। कुल मिला के पुश्तैनी रूप से या स्वयं की मेहनत से ऐसे लोगों का मकान बनता जरूर है। निम्न मंगल मार्स माउंटेन का इनर मार्स माउंटेन का उभार अच्छा है। तो कह सकता हूँ कि इनको अपनों से सहयोग ज़रूर मिला होगा और इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष भी किया है।
ये सारी रेखाएं राहु रेखा भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि बहुत अच्छी नहीं है रेखाएं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है और उस संघर्ष को झेलते हुए इस मुकाम पर पहुँचे हैं। सारी रेखाएं माउंट की तरफ देखती है, शनि माउंट की तरफ भी रेखाएं देख रही हैं, सन माउंट की तरफ भी देख रही हैं, बुध माउंट की तरफ भी देख रही हैं। तो आपके जीवन में प्रयासों में कोई कमी नहीं रही, ये कह सकता हूँ कि आप बहुत ही कर्मठ प्रकृति के इंसान जरूर है। आसानी से आप हार जीवन में नहीं मानते हैं। एक ये रेखा मुझको आपके हाथ में लगती है, शुक्र से निकली है और ये बुध की तरफ देखते हुए लगती है। यहाँ पर माइंड लाइन के पास आकर रुककर बुध की तरफ देखती है। तो कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में हो सकता है आपको कोई स्त्री से लाभ मिले, किसी फीमेल से, या कोई फीमेल के आइडिया से, या कोई फीमेल की संगति से आपको लाभ मिले, उसके सपोर्ट से कुछ लाभ मिले, ऐसा आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। बहुत बार जब इस तरह से रेखा निकलती है शुक्र से, तो ऐसे लोगों को ऐसी स्थिति में अपने पत्नी से या ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलता हो सकता है। आपका ऐसा भी कुछ अनुभव आपके जीवन में है। वीनस को देखेंगे तो वीनस को स्पेस आपके हैंड अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया स्पेस है, काफ़ी बड़ा वीनस माउंट है आपका। और जितनी भी रेखाएं चल रही हैं ये सब लग्जरियस की रेखाएं हैं कि सुख सुविधाएं व्यक्ति के पास ज़रूर होती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में ये जो खड़ी रेखाएं हैं, सपोर्टिंग नेचर वाले लोग अच्छे खासे मिलते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ टाइम आपके साथ कोई ना कोई हर सुख में दुख में खड़ा जरूर हुआ होगा, ये आपकी सपोर्टिंग रेखाएं बताती हैं। तो वीनस भी आपका कोई बुरा नहीं है, थोड़ा सा दबा हुआ जरूर है, तो आप कभी कभी एनर्जेटिक नहीं महसूस करते होंगे। इसके अलावा और कोई गंभीर चिंता का विषय आपके वीनस माउंट में नहीं है। नेगेटिव है तो सिर्फ आपका केतु, इतना उभार केतु पर अच्छा नहीं होता है। आपने बताया बहुत बार आपको सपने आते हैं, भूत के प्रेतों के सपने आते हैं, तो ये नेगेटिव केतु इसका कारण है। और जो ऊपरी पूरा आपके नेगेटिव हैं, ये दो कारण काफ़ी है कि जो आपको मेंटल स्ट्रेस रहता है, आपको सपने वगैरह आते हैं। तो केतु के उपाय के लिए अब आपका धर्म कुछ विशेष तरह का है, तो फिर भी इससे केतु के उपाय के लिए भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप योग ध्यान प्राणायाम ही करें। योग ध्यान प्राणायाम से आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होगा, आपकी मानसिक स्थिति में बदलाव होगा। या जिस भी धर्म के हैं आप, उस धर्म में आप पता करें कि ऐसी कौन सी कुछ न कुछ आपके धर्म में भी जरूर होगा जिसको योग ध्यान प्राणायाम से जुड़कर देख सकते हैं। वैसा आप जब भी कुछ करते हैं अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव से, तो उसका आपके जीवन में चमत्कारिक अनुभव होगा और आपको जो भूत प्रेत के सपने आना बंद हो जाएंगे। ऐसा दिखाई पड़ता है आपके चंद्र पर्वत से, मून माउंट से, कि एडिक्शन, किसी भी तरह का गलत खान पान या फ्रेंडशिप आपके जीवन में नुकसानदायक साबित हो रही है, हो चुकी है, होने वाली है। कुछ न कुछ आपके जीवन में ऐसा जरूर है, क्योंकि चंद्र आपका मजबूत बहुत नहीं है, यहाँ पर दबा हुआ है, ये स्टार जैसा बनता हुआ भी लगता है। तो कुल मिला के ये हानि का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा पानी वाले स्थानों से भी खतरा है, नदी नाले तालाब डैम वाटर पार्क, ऐसी स्थितियों से भी आपको, ऐसी जगहों से भी आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी आपके हाथ में मुझको दिखाई पड़ते हैं। सारी खड़ी रेखाएं ये सुख सुविधाओं से और यात्राओं से जोड़कर देखी जाती है। व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर होकर भी तरक्की करता है। जन्म स्थान से भी ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि केतु का भी सपोर्ट आपकी भाग्य रेखा को मिल रहा है। तो आपके साथ में ये सारी बातें जरूर होंगी। कुछ एडिक्शन जरूर आपके हाथ से दिखाई पड़ता है मुझको, ये बात भी मैं कह सकता हूँ कि गलत खान पान या फिर कोई एलर्जी, दो में से एक कारण तो आपके साथ में जरूर है। मार्स भी आपका अच्छा खासा है, आउटर मार्स। आपने जो बात कही कि कुछ आप दवाइयों वगैरह का भी काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर का कोई काम आप करना चाहते हैं, तो आपका मार्स सपोर्ट कर रहा है इस बात के लिए कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। और जो मैंने नीम का पौधा बताया, वो भी अगर आप लगाते हैं तो वो भी आपके लिए हितकारी जरूर होगा। आपकी सारी मेजर लाइनों को देखेंगे तो आपकी हार्ट लाइन जुपिटर की तरफ देखती हुई, तो आप बेशक अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये डाउन रेखाएं आने वाले दिनों में 60 के बाद में आपको इमोशनल सेटबैक्स देंगी, और ज़रूर देंगी। जिनका आपने लाइफ में अच्छा किया होगा, जिनको आपने तन मन धन से माना होगा, उनका भला किया होगा, वो लोग आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाएंगे। ये बात आपकी रेखाएं बता रही हैं।
आपके बुध पर एक ट्रेंगल भी है ये, तो ये भी आपको बिजनेस के लिए सपोर्ट कर रहा है इस उम्र में। तो आप जो भी आप सोच रहे हैं, दवाइयों का काम या कंप्यूटर का काम आप कर सकते हैं, आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, आपको आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। ये बात मैं आपकी हृदय रेखा देख के, आपकी हार्ट लाइन देख के कह सकता हूँ। माइंड लाइन आपकी अच्छी खासी लंबी है, तो आपकी याददाश्त अवश्य बहुत ही तेज़ है और आप अपने जीवन के अंतिम दिनों तक याददाश्त आपकी तेज़ रहेगी। ये बात मैं आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी माइंड लाइन देख के कह सकता हूँ। आपको बचपन में हुई घटनाएं आसानी से नहीं भूलती होंगी, किसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है ये आपको लंबे समय तक याद ज़रूर रहता होगा। एक ही काम को आप लंबे समय तक करने में यकीन रखते हैं और आपने किसी जॉब को लंबे समय तक ज़रूर किया भी होगा। ये बात आपकी माइंड लाइन बताती है। आप आसानी से हार नहीं मानते हैं, ये बात भी आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है। जीवन रेखा की लंबाई भी आपकी काफ़ी बढ़िया है, तो लंबा जीवन आपने जिया है और जिएंगे। संजीवनी रेखा, जिसको प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, वो भी आपके हाथ में है। तो कैसा भी विपरीत समय आया होगा, निकल गया होगा, आपको एहसास हुआ होगा कोई सकारात्मक साथी, कोई पॉजिटिव पावर मेरे साथ है जो मेरा भला चाहता है। और आने वाले दिनों में भी ये एहसास सारे आपके बने जरूर रहेंगे। आपकी लक लाइन भी अच्छी है और इसको जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मून का भी सपोर्ट मिल रहा है और केतु का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो आपकी लक लाइन को लेकर कोई चिंता जैसा विषय मुझको लगता नहीं है। हाँ, स्ट्रगल हो सकता है अवश्य, क्योंकि आपके सैटर्न पर आकर आपकी भाग्य रेखा थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। तो आने वाले दिनों में आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग लाभ होगा। बेशक आप बिजनेस वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मेहनत पर ज़्यादा यकीन करना होगा। अच्छा खासा मनी ट्रैंगल भी आपके हाथ में, ये कि रुपया पैसा भी कोई ना कोई लेवल पे आपके पास में ज़रूर है, संपत्ति के रूप में या कैश के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में आपके पास में रुपया पैसा भी ज़रूर है। ये भी आपका हाथ बता रहा है। लेकिन इस रुपए पैसे पर ग्रहण सा लगा हुआ है, बहुत बार ना चाहते हुए भी आपके हाथ से रुपया पैसा निकलते रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपके हाथ में वैसे भी राहु रेखाएं ज़्यादा की संख्या में है, तो राहु के उपाय आप करें। राहु के उपाय में सरल उपाय, स्ट्रीट डॉग को आप खिला सकते हैं, ब्रेड बिस्किट जो भी आपसे हो सके। और संत, फकीर, औलिया, बुजुर्ग, असहाय, अपंग, अपाहिज, ऐसे लोगों से आप सकारात्मक रवैया रखें। तो यही राहु का एक सरल सा उपाय है। आपके हाथ में क्रॉसेस हैं काफ़ी सारे, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, इसको आप मेंटल स्ट्रेस से जोड़कर देख सकते हैं। ये आपकी माइंड लाइन के ऊपर ही हैं, तो ये भी कारण है और ये राहु में है, तो मानसिक तनाव के लिए क्रॉसेस कारण माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको फिर से कह दूं कि जेम्स वगैरह पर बहुत आप डिपेंड न रहें, आप योग ध्यान प्राणायाम की ओर ज़रूर मुड़े। अगर आप मुड़ सकते हैं तो आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम हुआ आपकी मानसिक अवस्था पर। आपने बार बार ये बात कही है कि मेरा डिसीजन पावर एक जैसा नहीं होता है, मुझे मानसिक तनाव रहता है, मुझे सपने आते हैं और मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं हो पाया हूँ। तो आपकी स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस नहीं होने का कारण यही था कि जो आपकी इतनी सारी राहु रेखाएं हैं, ये क्रॉसेस हैं, और जो आपके ऊपरी पोर पर ये निगेटिव मार्क बने हुए हैं, आपके थंब पर भी उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। यही कारण है कि आप स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए हैं। आपकी मणिबंध रेखाएं अच्छी चल रही हैं, तो बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं है। अच्छा संतान सुख, अच्छा प्रॉपर्टी सुख, अच्छा स्वास्थ्य सुख, सारा कुछ बढ़िया आपके जीवन में मुझको दिखाई पड़ता है। तो चिंता जैसी कोई विशेष बात नहीं है। अच्छा खासा लंबा जीवन जी चुके हैं आप, और जो जीवन आपका है तो उसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो परेशानियां आपने झेली हैं पिछले वर्षों में, पिछले कई दशकों में, वैसी कोई बहुत परेशानी आपके हाथ में मुझको नहीं दिखाई देती, क्योंकि इन दिनों में राहु रेखाएं आपके हाथ में उतनी नहीं है जैसा कि पहले की एज में दिखाई पड़ रही हैं। फिर भी आप मेरे बताए अगर उपाय करते हैं तो आपकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। इस निगेटिव केतु के लिए एक और अच्छा उपाय है। आपके जो नाना जी का घर होगा, जो आपकी माता जी का जहाँ जन्म हुआ होगा, ननिहाल कहते हैं जिसे,
ननिहाल से आप अगर बेहतर संपर्क रखते हैं आपके मामा से या अपने आप भांजों से अच्छे संबंध रखते हैं तो उससे भी आपका केतु पॉजिटिव होगा, क्योंकि केतु को ननिहाल से और मामा से जोड़कर देखा जाता है। तो ये बहुत से साधारण उपाय हैं। मानवीय संबंध का संबंध किसी न किसी ग्रह से ज़रूर होता है और केतु का संबंध ननिहाल से, मामा से और भांजों से होता है। तो इनसे आपको अच्छे संबंध ज़रूर रखने हैं। और जो आपके हाथ में इतनी सारी राहु रेखाएं हैं, राहु रेखाओं के अलावा भी अगर आप अपने भतीजों से भी संबंध अच्छे रखते हैं, अपने भाई जितने भी आपके ममेरे फुफेरे चचेरे भाई हैं उनसे भी संबंध आप अगर अच्छे रखते हैं तो आपके इनर मार्स पर जो इतनी सारी राहु रेखाएं हैं इनके प्रभाव ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएंगे। क्योंकि वैसे भी आप राहु की जो उम्र होती है 42 से 48, उस उम्र के प्रभाव से आप निकल चुके हैं। तो राहु उतना ज़्यादा असर आपके जीवन पे नहीं दिखाएगा। आप फिलहाल केतु के दायरे में हैं और केतु आपका नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक समस्या से छूटे और दूसरी समस्या गले पड़ गई। तो केतु आपका जो पॉजिटिव नहीं है, तो इसके लिए जो मैंने सरल से उपाय बताए कि ननिहाल से अच्छे संबंध, मामा से अच्छे संबंध, भांजों से अच्छे संबंध, ये आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक परिणाम लाएंगे। आपने मुझसे बार बार पूछा था कि कोई जेम्स सजेस्ट करें। तो ये जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, इसको सैटर्न फिंगर कहा जाता है। आपने जानकारी दी कि आपके पास में नीलम रखा हुआ है पहले से, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि उस नीलम को आप कुछ दिनों के लिए पहनें। शनिवार के दिन आप सुबह नहा धोकर उस नीलम को आप इस पर पहन लें। उसके जो भी परिणाम होंगे आपको 24 घंटे के भीतर समझ में आपको आ जाएगा। आपकी मानसिक अवस्था कैसी है पहनने के बाद, या कोई नेगेटिव या पॉजिटिव क्या घटना हो रही है आपके साथ, ये आपको 24 घंटे के भीतर समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुंडली वगैरह आपकी है नहीं और आपकी इच्छा जेम्स पहनने की बहुत ज़्यादा है, आपने लेकर रखा हुआ है, तो 24 घंटे के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो सकारात्मक परिणाम दिखाई देता है तो आप उसको धारण करे रह सकते हैं। क्योंकि वैसे भी आपका ये फिंगर यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर लगता है। साधारण तौर पर मैं इस फिंगर पर लोहे का रिंग पहनने की सलाह देता हूँ। तो आपके पास जो नीलम रखा हुआ है आप कुछ दिनों के लिए पहनकर देखें उससे अवश्य ही। और अगर अच्छा आपको लगता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो आप उसे धारण किए रहें। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो समानताएं फिंगर को और लाइफ के प्रोग्रेस ग्राफ को लेकर है वो काफ़ी हद तक एक जैसी है। प्रोग्रेस ग्राफ आपके लाइफ का नॉर्मल है और फिंगर एक दूसरे से सट कर चल रही हैं, तो आप सारे रिश्ते नातों में लगाव रखने वाले इंसान ज़रूर हैं। और ऊपरी पोर दोनों हाथों में आपके निगेटिव हैं, तो मेंटल स्ट्रेस आपको है। जो बात आपने बताई ये आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ती है, तो इसके लिए योग ध्यान प्राणायाम काफ़ी कारगर साबित होंगे। आपके हाथ में एम का चिन्ह भी है ये, तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली भी ज़रूर हैं। ये आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ती है बात। और वीनस पर खड़ी रेखाएं आपके दोनों हाथों में हैं, तो इन खड़ी रेखाओं को लग्जरियस से, सुख सुविधाओं से, प्रॉपर्टी से और अच्छे फ्रेंडशिप से जोड़कर देखा जाता है कि सकारात्मक रवैये वाले लोग आपके साथ में हमेशा से रहे हैं। ये दोनों बातें आपके साथ में हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जिनके कारण आपको नुकसान हुआ है, हो रहा है या होगा। अब वो फ्रेंड कौन से हैं, वो आदतें आपकी कौन सी हैं, वो आपको पहचाननी है। क्योंकि चंद्र थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पे है और दूर से आपको थोड़ी सी हानि की भी संभावना है। यात्रा में हानि, फ्रेंडशिप से हानि, गलत खान पान से हानि, ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। और केतु यहाँ पर भी काफ़ी सारा भार लिए हुए है, तो इसके लिए जो मैंने उपाय आपको वो हाथ को देखकर बताया, आपका राइट हैंड देखकर, ये बातें इस हाथ पर भी लागू होंगी। मनी ट्रायंगल आपके दोनों हाथों में है, तो धन की कोई विशेष कमी आपके हाथ में दिखाई नहीं पड़ रही है। और मणिबंध रेखाएँ, ब्रेसलेट लाइंस आपके दोनों हाथों में अच्छी हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। आपने अच्छा खासा लंबा जीवन जिया है, आप एक बेहतरीन इंसान हैं। फिर से कह दूं मैं कि जो जीवन आप जी चुके हैं उससे अच्छा जीवन आपका आगे है। बात सिर्फ मानसिक अवस्था वाली है कि जो आपको भूत प्रेत वगैरह दिखाई पड़ते हैं या आपकी मानसिक स्थिति सेट स्टेबल नहीं रहती है, तो उसके लिए जो मैंने उपाय बताए, सरल साधारण से उपाय, नीम का वृक्ष, योग ध्यान प्राणायाम,
ननिहाल से अच्छे संबंध, भाई भतीजों से अच्छे संबंध, अगर आप ये सब भी कर लेते हैं तो आपको किसी बहुत ज़्यादा महंगे जेम्स वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी ग्रह पर्वतों का किसी न किसी मानवीय संबंध से संबंध होता है, कोई न कोई पेड़ से संबंध होता है। तो ये बातें अगर जीवन में आप लागू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही अच्छा पहले से हो गया है। आपने बताया था कि आपको मैरिड लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपका थंब देखा, आपकी मैरिड लाइन देखी ये, तो ये देख के मैं कह सकता हूँ कि नेगेटिविटी आपकी मैरिड लाइफ में बेशक थी, लेकिन आप बेहतरीन इंसान हैं, आपका नेचर कंप्रोमाइज़ वाला है। तो आपने उन समस्याओं पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया और एक लंबा आप वैवाहिक जीवन जी चुके हैं। और आपने खुद कहा कि मैरिड लाइफ को लेकर मुझे कोई समस्या नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मैरिड लाइफ में आपके प्रॉब्लम तो थी, लेकिन उस प्रॉब्लम पर को आपने बहुत ज़्यादा माइंड नहीं किया और आपका जीवन सरल सा बना रहा। आप सारी समस्याओं से कंप्रोमाइज़ करके इस एज तक आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आप बहुत ही बेहतरीन इंसान ज़रूर हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।